बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सऊदी रियाल लेते हुए 5 लाख सऊदी रियाल लेते हुए जज गिरफ्तार हुआ है। और ये इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ा दिलचस्प केस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि तुर्की में एक मारूफ टीवी मुबल्लिग हैं जो टीवी पर बैठकर तकरीरें करते थे, उनको सज़ा हुई है। और ये भी एक बड़ा अनोखा फैसला है। और फैसला इस वजह से अनोखा है कि उस मुलजिम को, जो एक स्कॉलर है, उसको 8,000 से जायद साल सजा सुना दी गई है। 8,000 और आगे 658 साल कैद की सजा सुनाई गई है। और ये अपनी नौयत का एक मुनफरद केस है। इसके कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तुर्की के शहर इस्तांबुल की आला अदालत ने मशहूर टीवी मुबल्लिग अदनान ओक्तरा को जिनसी ज्यादती और किसी की आज़ादी जब्त करने समेत दीगर जराइम में 8,658 साल कैद की सजा सुनाई। गुज़श्ता बरस पिछले साल अदनान ओक्तरा को 9 उम्र बच्चों से जिनसी ज्यादती, धोखादही, सियासी व फौजी जासूसी की कोशिश, जिनसी ज्यादती और दीगर जराइम में 1,075 साल कैद की सजा सुनाई थी। ताम अदनान ओक्तरा ने इस फैसले को आला अदालत में चैलेंज किया था। और मुकदमात में नामजद दीगर 10 मुलजमान को भी इतनी ही सजा सुनाई गई थी। अदनान ओक्तरा तुर्की में एक फ़िरके के रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं और उनका जो शुमार है वो एक फ़िरके के रहनुमा के तौर पर होता है। और वो अपनी इस तरह की जो कंट्रोवर्सी है इसकी वजह से वो जाने जाते हैं तुर्की में। और उन्होंने जिस शो की बुनियाद पर ये सारी जो कार्रवाई की गई कि वो किस तरह लड़कियों को बिठा के और उनके झुरमुट में बैठकर वो वहाँ पर बातें करता है। और दीन की बातें, जैसे हमारे यहाँ जो कुछ मौलवी हैं सियासी, लेकिन वो लिबादा दीन का ओढ़ते हैं, तो ये बदकिस्मती से वो ऐसी ही चीज़ों में मुलव्वस थे। अब इसके बारे में 2 आरा हैं। एक तो आप जानते हैं कि तुर्की में अब जिसको तुर्किया कहते हैं, वहाँ पर 2-3 साल पहले जो एक बगावत का एक केस बना था और उस बगावत में फतेहुल्लाह गुलेन को कहा गया था कि ये मुलव्वस है और वो अमेरिका में मुकीम थे। तो उनके जितने भी जानने वाले या उनके जो पैरोकार थे या उनकी तंजीम से जुड़े जो लोग थे, फिर कई फौजी थे, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ, बड़ी सख्त कार्रवाइयाँ की गई थी। सऊदी अरब की तरह तुर्की ने भी बड़ी सख्त कार्रवाइयाँ करके उनको सजाएं दी, लोगों को फांसियाँ लगाईं, सारा कुछ किया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये वहाँ पर जो हुक्मरान जमात है या हुक्मरान जो इत्तेहाद है, ये उनके मुखालफिन फ़िरके से तल्लुक़ रखते थे या उनके मुखालफिन में से समझे जाते थे। इस वजह से ये इतनी सख्त सज़ाएँ सुनाई गई हैं और इनके खिलाफ जो एलिगेशंस हैं वो बढ़ाए गए हैं। इतने एलिगेशंस थे नहीं, वो केस ऐसा था नहीं जिसमें ये सारे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। बहरहाल ये 2 आरा हैं। हम चूँकि सिर्फ केस की ये जो इस्तांबुल की हाई कोर्ट है उसका फ़ैसला है और उस फैसले में इनको ये अपील में गए थे। अदनान ओक्तरा तुर्की में एक फ़िरके के रहनुमा के तौर पर भी जाने जाते हैं और साथ अपने प्रोग्राम्स की वजह से वो तनाज़ात का शिकार भी रहते हैं। एक कंट्रोवर्सी हमेशा उनके प्रोग्राम में रहती है और मजहबी रहनुमाओं ने उनकी बाकायदगी से मजम्मत भी की थी। और मुख्तलिफ जो तुर्की के अखबारात हैं उसमें बाकायदा शह सुर्खियाँ छपी थी कि वहाँ के जो मजहबी लोग थे उन्होंने कहा कि ये मज़हब का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है कि इस तरह से ये तबलीग करे या इस तरह से ये मुबल्लिग बन के टीवी पर बैठकर मजाक उड़ाए शायर इस्लाम का। तो उनकी मजम्मत भी की गई थी जो उलमा कराम है उनकी जानिब से। 2018 में उनके खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान पुलिस ने उन्हें मालियाती जराइम यूनिट ने तहकीकात के लिए गिरफ्तार किया। गुज़श्ता दिनों अदनान ओक्तरा एक प्रोग्राम के दौरान गैर अखलाकी लिबास पहने दर्जनों ख़वातीन के दरमियान बैठे तख्लीकियत और कदामत पसंद अक़दार से मुतल्लिक़ तबलीग में मसरूफ़ थे, जिसके बाद उनके खिलाफ एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया था और फिर उनको गिरफ्तार किया गया। तो उनके बारे में यही था कि वो नौजवान नस्ल को दीन से दूर कर रहे हैं और वो जो दीन का कंसेप्ट दे रहे हैं, इस्लाम का जो कंसेप्ट दे रहे हैं, वो इस्लाम की तौहीन में शुमार होता है। और इस तरीके से ख़वातीन को, लड़कियों को अपने आस पास बिठा के और जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करना या उनके ऊपर बात करना, इस बुनियाद पर उनको पहले जो पिछले साल उनको सज़ा दी गई थी वो सज़ा मुलज़िम के खिलाफ थी और अब जो सज़ा है वो 8,658 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। और ये मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोग अगर तो वाकई, अब क्योंकि कंट्रोवर्सी है, अब अदालतें हैं, वहाँ पर जो अदालती निज़ाम है, जैसे हमारा अदालती निज़ाम है, एक ख़ास
कुछ खास कुव्वतें हैं जिनके कंट्रोल में है। सानिया मॉडल टाउन के मुलजमान थे, लाहौर हाई कोर्ट ने कल उनको रिलीफ दिया है कि उनको तनज़ली की गई थी। जो मुलजमान दहशतगर्दी केस के मुकदमे में मुलव्वस थे, तो उनको ओहदों में तरक्की नहीं दी गई थी बल्कि उनको तनज़ली किया गया। उसको ऑर्डर को चैलेंज किया तो लाहौर हाई कोर्ट ने फरमाया कि ये जो फैसला है वो कलअदम किया जाता है और उनकी तरक्की के ऑर्डर जारी कर दिया। हालांकि हमारे यहाँ एक कांस्टेबल छोटे से केस में भी अगर वो जो उसके खिलाफ मुकदमा बन जाए वो सस्पेंड हो जाता है, और जब तक बरी नहीं होता वो सस्पेंड ही रहता है या टर्मिनेट हो जाता है। अक्सर तो वो टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दहशतगर्दी का मुकदमा है, दहशतगर्दी अदालत में ट्रायल चल रहा है और उनको ओहदे से हटाना तो दूर की बात है, वो उन्होंने उनको तरक्की देने का भी हुक्म जारी कर दिया। तो अब इसी तरह की जो चीज़ें हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये तो फिर हमारी जो आलमी अदालतें हैं उन्होंने देखना है, और अगले आने वाले दिनों में इसकी इंशाअल्लाह जब डिटेल जजमेंट आएगी, इसके खिलाफ एलिगेशंस क्या थे, कौन सी एविडेंस थी और किन सबूतों की बुनियाद पर इनको ये सज़ा सुनाई गई है, क्योंकि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। 8658 साल सज़ा है, तो इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी तरफ सऊदी अरब में एक सऊदी जज 5 लाख रियाल रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए। हमने अक्सर देखा है पाकिस्तान में छोटी अदालतों में जजेस के खिलाफ कार्रवाई होती है, मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई होती है और उनको गिरफ्तार भी किया जाता है, उनके खिलाफ मुकदमात भी चलते हैं। पाकिस्तान में काजी फैज़ीसा साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा भी चला है। तो सऊदी अरब में जो जज है उसको गिरफ्तार किया गया है, और एंटी करप्शन जो वहाँ की अथॉरिटी है उन्होंने मदीना मुनव्वरा में अपील कोर्ट के एक जज को 4 मिलियन रियाल की रकम में 5 लाख रियाल बतौर रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 4 मिलियन रियाल की रकम उसने लेनी थी, जिसमें से वो 5 लाख रुपए उसने कैश वसूल किया और वो वसूल करते हुए गिरफ्तार हो गए। अथॉरिटी का कहना है, जो एंटी करप्शन अथॉरिटी मदीना पाक की, अब मदीना पाक में बैठे एक अपीलेट कोर्ट के जज का ये हाल है, और अथॉरिटीज का कहना है कि रिश्वत लेने में मुलव्वस इब्राहिम बिन अब्दुल अजीज ने एक शहरी से ये रकम वसूल करने पर रजामंदी जाहिर की और उसके बदले में जनरल कोर्ट में दायर एक मुकदमे में उसके हक में फैसला सुनाने की बात की कि मैं आपके हक में ये फैसला सुना दूंगा और आप मुझे इतने जो पैसे हैं या जो रिश्वत है वो उसने मांगी। गिरफ्तार जज को जो सऊदी कवानीन है उसके मुताबिक 4 से 5 साल कैद और 50,000 रियाल तक जुर्माना हो सकता है। और अथॉरिटी का ये भी कहना है कि ज़ाती मफाद के असूल के लिए अवामी मफाद को नुकसान पहुँचाने वाले ओहदेदारों की निगरानी की जा रही है और ऐसे अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। जैसे हमारे यहाँ नैब का कानून ख़त्म किया गया है, तो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फरमाया कि अवामी ओहदेदारान का एहतसाब बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे अवामी ओहदेदार हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो बंदा एक काजी के ओहदे पर बैठा हो और सऊदीया में जहाँ वो इस्लामी कवानीन की बात करें, वहाँ एक शख्स 4 मिलियन रियाल की करप्शन का सौदा करे, इस इवज़ के वो एक केस में से फारिग कर देगा। लेकिन आप देखें कि करप्शन के कवानीन वहाँ भी इतने कमज़ोर हैं कि सिर्फ 3-4 साल की सज़ा में वो क्लियर हो जाएगा। और अगर वो आज तक पता नहीं कितने पैसे उसने लिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसे ऐसे जजेस जो एडिशनल सेशन जजेस या सिविल जजेस, उनके बारे में ये अफवाह होती थी, एलिगेशन होता था कि उन्होंने बड़े पैमाने पर कोई करप्शन की है और उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेते थे। रिटायरमेंट लेने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी नहीं थी, लेकिन वो जितना पैसा कमा चुके होते थे वो फिर पूरी जिंदगी उसको एंजॉय करते थे। तो ये एक बदकिस्मती है। अब देखते हैं कि इस केस का भी जो तफसीलात होंगी मजीद आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।